बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वो इतना कंजूस था कि वो अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे तो खर्चे की दूर की बात, अपने पर भी कोई खर्चा नहीं करता था। उसका केवल एक ही ध्येय था कि वो कैसे खर्चों से अपने आप को बचा सके। इसी परिणाम और इसी कारण से वो चाहता था कि उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाए और उसकी बीवी मर जाए। तो वो एक गुरुजी के पास जाता है जो कि उस गांव के बहुत ही उत्कृष्ट सलाहकार माने जाते थे। तो सलाहकार से जब वो पूछता है कि मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और कि मैं चाहता हूँ वो मर जाए, उस बात पर उन्होंने कहा, देखो मैं इस तरीके की सलाह तो तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। वो उपाय भी इसीलिए बता रहे थे क्योंकि वो उसके परिवार को और उसे बहुत अच्छे से जानते थे और उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे सुधारने का। तो वो बोले कि तुम मंदिर में जाओ और वहां पे कहो कि मैं 1 लाख रुपए का दान करूंगा अगर मेरी बीवी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तो। अब वो बोला, 1 लाख रुपया? क्यों? मैं 1 लाख रुपया कहाँ से दूंगा? वो ठहरा कंजूस और उससे 1 लाख रुपया क्या, 1 रुपया निकालना बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा, अरे भाई, यहाँ का नियम क्या है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुमने दान की हुई राशि अगर नहीं देते हो तो तुम्हारे घर में जिस चीज के लिए तुम दान करना चाहते हो वो नहीं रहेगी। कहने का मतलब है तुम्हारी बीवी मर सकती है। तो वो बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तो उसके लिए फिर बोला, क्योंकि तुमको दान देना ही नहीं है फिर तुम दान देना ही मत। तो बोला, ठीक है मैं दान नहीं दूंगा, लेकिन 1 लाख की जगह क्या मैं 1000 रुपया या 100 रुपया नहीं बोल सकता? बोला, अरे भाई तुम्हें तो कल्पना ही करनी है, तुम्हें दान थोड़ी देना है, तो बोलने में क्या तकलीफ है? बोला, हाँ ये बात भी सही है। तो फिर उसने कहा कि चलो तुम जब दान कर ही रहे हो तो शायद एक क्यों 10 लाख कर दो। बोला, अरे ये तो और भी ज्यादा है। बोला, तुम्हें देना थोड़ी है। हाँ, इस बात पे वो थोड़ा राजी हुआ और जाके मंदिर में कह देता है कि मैं 10 लाख रुपया दान करूंगा अगर मेरी बीवी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। अब क्या है कि वो जाता है और कर देता है। धीरे धीरे समय पास होते रहता है और वो घर आ जाता है और देखता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है, नॉर्मल हो गया है। उसकी बीवी बीमार थी, वो ठीक हो गई है। तो बोला, गुरुजी वो तो बीमार की जगह और ठीक हो गई है, मरने की तो बहुत दूर की बात है। बोला कि तुम उसे कुछ ऐसा दो कि जो वो शौक में आ जाए और वो मर जाए। तो बोला, वो क्या करना है? बोले, तुम उसके लिए बहुत सारी गहने खरीदो, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो और उसे ले जाके तोहफा दो। तो बोले, ऐसा क्यों करूं, ये तो फिर खर्चे की बात कर रहे हैं आप। बोले, अरे भाई, ये जो गहने हैं, ये कपड़े हैं, जरी के वस्त्र हैं, इनको तुम जब खरीदोगे इनका तो दाम बढ़ेगा, उनकी मूल्य वृद्धि होगी तो तुम्हें फायदा ही होगा ना। और फाइनली जब बीवी मर जाएगी सब कुछ तो तुम्हारा ही है। तो बोला, हाँ ये बात भी सही है। वो बहुत कुछ खरीद के ले जाता है, अपनी बीवी को देता है। बीवी इतनी प्रसन्न हो जाती है, जिसने एक ऐसे पति को हमेशा देखा है जो कि कंजूस है और उसने आज तक उसे कुछ भी नहीं दिया, वो आज उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। इन सारी की सारी बातों से वो स्वस्थ ही नहीं, वो अपने पति की सेवा करने लगती है। अपने पति को वो सारी की सारी चीजें जो वो शायद कभी नहीं दे रही थी वो देने लग जाती है। अब पति बहुत खुश हो जाता है। कंजूस सेठ जरूर है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है और वो देखता है कि ये तो सचमुच में सब कुछ बदल सा गया है। अचानक से 2.5 पौने 3 महीने हो जाते हैं और उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। वो बहुत ही घबरा कर गुरु जी के पास आता है और बोलता है, लगता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है और वो जो बात है मंदिर वाली वो तो सच होने वाली है। तो बोले, इसका तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि तुम मंदिर में जाके वो 10 लाख रुपए दे दो। बोला, पर गुरुजी ऐसा करूंगा तो मेरे तो ये तो बहुत बहुत बड़ा खर्चा है। बोला, अगर तुम्हें बीवी चाहिए तो ऐसा करना ही होगा। वो जाता है, 10 लाख रुपया भी दे देता है, उसकी बीवी भी ठीक हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 शिक्षाएं मिलती है। पहली, कि हर वो व्यक्ति जो अपने बीवी, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, बीवी को रानी की तरह, बच्चों को राजकुमारों की तरह ट्रीट करता है, वही राजा बनने का हकदार होता है। दूसरा, जो व्यक्ति दान करता है, चैरिटी करता है, टाइदिंग करता है, उसके पास जिस गति से वो दान करता है उसकी उसके उससे 10 गुनी तीव्र गति से उसके पास धन वापस आता है। और तीसरा और अंतिम और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, एक सलाहकार का होना। हम सब के जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में एक सलाहकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, फिटनेस से रिलेटेड हो सकती है। हम एक सलाहकार रखें और उसे फॉलो करें,
फिर देखें हमारे जीवन में किस तरीके से चारों ओर से लाभ ही लाभ होता है। कीप इन्वेस्टिंग।